जैन सभी को आप सभी का स्वागत है क्या बोलती केमिस्ट्री के अंदर। इसमें हम क्या काम करते हैं, हर बार किसी न किसी एक सब्सटेंस का ऑपरेशन करते हैं और उसके बारे में केमिस्ट्री क्या कहती है इसको जानते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है क्या, अल्कोहल। बहुत ज़्यादा चहेता टॉपिक है, करेंगे दारू पार्टी। आइए ज़रा समझते हैं कि अल्कोहल वास्तव में होता क्या है। पहली एक चीज़ पे कॉन्शियस करेंगे कि अल्कोहल सेवन करना, अल्कोहल लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो इससे दूर ही रहिएगा। इसी वजह से ये वीडियो भी बनाया गया है ताकि आपको इसका हार्मफुल इफेक्ट्स पता चल सके, ताकि आपको ये भी पता चल सके कि भाई ये चीज़ नुकसान हो सकती है किसकी वजह से, अल्कोहल की वजह से। तो आइए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने अल्कोहल के बारे में पढ़ना। ठीक है, यानी कि क्या बोलती केमिस्ट्री। चलो जरा देखते हैं केमिस्ट्री क्या कहती है। आगे बात करें तो अल्कोहल देखते ही हमारे दिमाग में या पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई, या फिर एक इमेज आती है कुछ ऐसी। ठीक है, यही दिखता है ना हमको, हाँ ठीक है, तो यही इमेज हमारे दिमाग में आती है। लेकिन क्या वास्तव में यही अल्कोहल है? नहीं सर। अल्कोहल क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। अभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज क्या आ गए? ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स से रिलेटेड। तो यानी कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो किससे रिलेटेड है? लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है। तो आखिरकार होता क्या है इसके अंदर? क्या होता है, ये एक ऐसे चेन बनती हुई आ रही है, कार्बन का सब्सटेंस है जिसके अंदर कार्बन 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 की चेन बनती हुई है और एक जगह पर आके आपका अल्कोहल ग्रुप लग जाता है। जैसे कि जरा देखते हैं हम एक एग्जांपल से, जैसे कि ये कार्बन, अरे भाई आप तो इस पे दिखेंगे नहीं, तो जैसे कार्बन 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 कार्बन, ऐसे करके कार्बन जुड़े हुए हैं और यहाँ कहीं भी क्या लगा आ जाए, ग्रुप लगा आ जाए। इसी ग्रुप को क्या कहा जाता है? अल्कोहल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप जहाँ लग जाए वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? आपका अल्कोहल कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके। लेकिन क्या वास्तव में यही अल्कोहल है जो हम कंज्यूम करते हैं? जी हाँ, कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है। जो हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उससे पहले ज़रा देखिए, इसका पहला जो मेंबर आएगा वो ये आएगा CH3COH। दूसरा जो मेंबर आएगा CH3CH2 और साथ में क्या आएगा? OH। यही वो मेंबर है जिसको हम कंज्यूम करते हैं और पार्टी वार्टी में मज़े लेते हैं। ठीक है ना, यही मेंबर है जिसकी वजह से हमें नशा होता है। पहले वाले मेंबर तो बहुत ज़्यादा जहरीले हैं, टॉक्सिक हैं। ठीक है ना, चलिए अब इसके ज़रा बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री क्या कहती है इसके नाम के बारे में? तो नाम के बारे में सर केमिस्ट्री बोलती है ये है मीथेनॉल। अरे सर मीथेनॉल आ रहा है इसमें, अच्छा, जब इसको अल्कोहल बोलते हैं। इसका नाम है इथेनॉल। इसका नाम क्या है? इथेनॉल। तो हम अधिकांश मात्रा में जिसका प्रयोग करते हैं वो कौन सी है? आपकी इथेनॉल। यानी कि हम इसका सेवन करते हैं, हम इसे इधर से उधर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि पेट्रोल में भी मिलाने का काम किसका किया जा रहा है? इथेनॉल का किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इथेनॉल प्लांट्स बहुत सारे लगने शुरू हो गए हैं और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप भी हो रही है और आगे चल के हो सकता है आपका पेट्रोल को रिप्लेस करने वाला जो फ्यूल है वो यही हो सकता है। इट कैन बी। ठीक है, बट बहुत से लोगों के तो दिमाग मारो यार इतना महंगा। ठीक है, अब मुझे तो पता नहीं है रेट, आप लोग देख के बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आखिरकार ये होता क्या है, कहाँ से बनता है, क्या चीज़ होती है? तो आज हम देखने जा रहे हैं किसके बारे में? इथेनॉल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इथेनॉल यानी कि हमारा जो दिमाग में हमारे चलता है कि भाई यही क्या चीज़ है? अल्कोहल। तो वही चीज़ आपके बारे में देखने जा रहे हैं, क्या? इथेनॉल। ज़रा देखो, तो इथेनॉल कायदे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अल्कोहल टर्म आपका लिया गया है कहाँ से? अरेबिक से। अगर नॉर्मल सी बात करें क्या, अकूल, जिसका मतलब क्या होता है? अकूल, अल्कोहल अकूल। ठीक है, जनरल नेम क्या है इसका? इथेनॉल। यो केमिस्ट्री आपका नाम है ना। इसके बाद आगे आ जाइए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.3642। ठीक है, इसके अंदर चलो एक कॉमन सी बात करते हैं। इसके अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है जिसकी वजह से ये पानी में भी घुल जाता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? पानी में। नहीं तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में इनडिजॉल्व यानी कि इनसॉल्युबल होते हैं। चलिए ज़रा समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है। भाई ये क्या चीज़ आ गई आखिरकार? इतने टफ चीज़ें क्यों बता रहे हो हमें? सर अगर केमिस्ट्री की बात करें तो समझना तो पड़ेगा, हमें मजबूरी है। जैसे मैं बात करूं, हमारा स्ट्रक्चर हमने अभी देखा कि भाई इतना भयानक सा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। C, ये मिला H, ये मिला H, ये मिला H, ये H और ये लो जी, और ये क्या मिला? O और यहाँ पे मिला H। अब ऐसी इसके आगे में कोई ना कोई चीज़ आ रही होगी जो कि क्या होगा? अल्कोहल ही होगा। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा सा एलाबोरेट करके बना ही लेते हैं, तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, ये हमने बनाया, फिर इसके आगे में भी ऐसा ही कुछ बनना होगा। तो ये क्या काम होगा यहाँ पे?
यहाँ पे एक चीज़ होगी कि ये वाला H इसके साथ में एक हल्का सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा होगा, यानी कि आकर्षण बल दिखा रहा होगा, जिस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। काहे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ नहीं, बीच में आ रहे, तो बिचौलिया बने कौन, हाइड्रोजन, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, H बॉन्ड, यानी कि ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, चलें आगे, बात क्लियर हुआ। तो इसके अंदर क्या होता है, H बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, वाटर में भी डिज़ोल्व हो जाता है। नहीं तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो ये बनता कैसे, ये बनता है अधिकतर, इसको जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है किसके हिसाब से, सोचो, यीस्ट के फर्मेंटेशन से। यानी कि हम लोग खाना लेता है यीस्ट के लिए, बहुत सारा यीस्ट को छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद क्या काम करती है, यीस्ट हमें क्या बनाती है, एज अ बाई प्रोडक्ट। यानी कि यीस्ट के काम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। सही है ना, मेडिकल यूज़ बहुत ज़्यादा है इसका। सर और भी यूज़ है, वो भी बात करेंगे, जौन सा यूज़ है वो देखेंगे, पर यहाँ देखो ज़रा। ठीक, अब बात करते हैं कि हमारे लिए हार्मफुल क्यों है। सर इतना अच्छा प्रोडक्ट है, आदमी अच्छा खासा मूड स्विंग कर देता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। नहीं, साफ ज़रा देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक, तो ऐसा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सर कोई और तरीका भी है, हाँ जी, और तरीका भी है इसको बनाने का। वो क्या तरीका है, इथाइन, आपका इथाइन। इथाइन का मतलब CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगाएंगे क्या, CH2, यानी कि C2H4। अरे ये पूरी रिएक्शन तो खल्लास हो गई रे बाबा, इतनी बिगड़ गई। ठीक है, इसका क्या काम करे, अपन लोग इसको डालेंगे पानी में। रे पानी में डालते ही क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, CH3CH2, और साथ में क्या मिलेगा आपको, OH। तो ये चीज़ आपको मिली, यही चीज़ क्या है आपकी, इथेनॉल। भाई दूसरा तरीका ये रहा, जिसको बोलते हैं क्या, पेट्रोकेमिकल फेड स्टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ से पेट्रोकेमिकल रिएक्शन से ये बनता है। इसके साथ में आपको हाइड्रोलाइसिस कराने के लिए एसिडिक कैटलिस्ट वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए ज़रा अब बात करते हैं मैमल के अंदर जाके करता क्या है, करता करे ना कर सके। हो बाबूजी, बड़ा मज़ा आया। ठीक है, चलिए ज़रा क्या करते हैं आखिरकार ये खतरनाक आइटम। तो ये क्या काम करते हैं, पहले इसको देखते हैं, है ना। चलो, वैसे दिख रहा है आपको। ठीक, ये क्या काम करते हैं, जैसे हमारा स्टोमक, यानी कि मैं नॉर्मल बात करूँ तो यहाँ पे ये हमारी बॉडी में जाता है, और दो ही जगह पे जाके इसको डिटॉक्सीफाई किया जा सकता है। एक तो स्टोमक और एक दूसरी जगह है लिवर। हुए दिमाग में आया, गाना सुना कौन सा, लीवर सड़ जाएगा रे भाई, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, कितनी बार बोला, शराब नहीं पीना, लीवर सड़ जाएगा रे भाई। तो समझ में आया ना, लिवर काहे सड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि सारी अल्कोहल ज़्यादातर कहाँ पहुँचेगी, लिवर में। और लिवर क्या काम करेगा, उसको डिटॉक्सीफाई करेगा, जिसकी वजह से लिवर पे बहुत ज़्यादा असर होता है। ऐसा क्या बनता है डिटॉक्सीफिकेशन के दौरान, तो आइए समझते हैं ज़रा कि डिटॉक्सीफिकेशन के दौरान क्या चीज़ बनती है। ये हमारा नॉर्मल अल्कोहल CH3CH2OH, इससे एक साथ में क्या मिला, NAD+, और NAD+ मिलने के बाद में क्या बनाता है, ये बनाया आपका क्या, इथेनल, जिसको बोलते हैं आप एसीटैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बच्चा, एसीटैल्डिहाइड। भाई सर आपका बच्चा बोले, नहीं बोलना था क्या, चलो ज़रा। ठीक है, तो क्या मिला सर, मिला हमें क्या, एसीटैल्डिहाइड। अब भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रोडक्ट है, ये तो पहले से ही जहरीले थे, ये और ज़्यादा जहरीले बन गए। तो जब ये और ज़्यादा जहरीले बन गए तो ये हमारी बॉडी को और ज़्यादा हार्म करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया भाई, हमें पता चला अल्कोहल के बारे में। चलिए ज़रा आगे की बात करते हैं। क्या अल्कोहल के और कोई कुछ नाम है, हाँ जी बिल्कुल सही है, अलग अलग जगह पर अल्कोहल को अलग अलग जगह से अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहला, सर राइट मारे हैं आप, बिल्कुल मारे हैं। पहला है एब्सोल्यूट अल्कोहल, फिर वो है अल्कोहल, फिर उसके बाद कॉलगन स्प्लिट, फिर उसके बाद आपका आया ड्रिंकिंग अल्कोहल, फिर उसके बाद इथेनॉइक अल्कोहल, ETOH। ये केमिकल लोचा है साहब, केमिकल नेम है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, साइंटिफिक नेम है। इसके बाद आगे आ जाइएगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल हाइड्रेट, इथाइल हाइड्रोक्साइड। ये सब इस किसके नाम है, एक ही चीज़ के नाम है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब इसको हम डिटॉक्सीफाई करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है, तो इथेनॉल के लिए जो एंजाइम यूज़ किया जाता है वो है तुम्हारा कौन सा, पता नहीं। ठीक है, वो है तुम्हारा कौन सा, दीज एंजाइम कौन सा है तुम्हारे, अल्कोहल डीहाइड्रोक्सीएज। कौन से है, अल्कोहल डीहाइड्रोक्सीएज। कितने खतरनाक एंजाइम के नाम है भाई, उतनी खतरनाक अल्कोहल भी है। ठीक, आइए ज़रा आगे की बात करते हैं। अब देखते हैं, अच्छा एक चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा है आपका, कार्सिनोजन। ठीक है ना, ओ भाई ओ समझ गए हो, कार्सिनोजन, कार्सिनोजन समझ सकते हैं आप। कार्सिनोजन यानी कि कैंसर कॉजिंग भी हो सकता है। ठीक है, चलिए ज़रा आगे की बात करते हैं।
अब थोड़ी कारस्तानी समझ लेते हैं कि वास्तव में अल्कोहल का क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेल्थ की बात होगी, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अल्कोहल तुम्हें पता चल गया कि ऐसे ऐसे करके चीज़ होती है। आपने कभी अल्कोहल हाथ पे रखा हो तो वो क्या होता है, तुरंत से क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है। तो आप बोल सकते हो अल्कोहल जो है वॉलेटाइल होता है, यानी कि तुरंत क्या होता है आपका चेंज हो जाता है। किसके अंदर? बिल्कुल सही है, आप सही सोच रहे हो, बिल्कुल कड़क सोच के आदमी आप हैं। क्या कह दिए सर? अल्कोहल चेंज होता है किसके अंदर? वेपर के अंदर आपका चेंज होता है। अल्कोहल बहुत अच्छा फ्यूल है, बहुत जल्दी से आग पकड़ लेता है और जल जाता है। आपने सैनिटाइज़र बर्न किया होगा, नहीं किया तो जल्दी जाइए बर्न करके देखिए, लेकिन विद सेफ्टी, ठीक है। चलिए ज़रा इसके अलावा ये क्या है, एक साइको एक्टिव ड्रग भी है। तो इसके अलावा ये है जिसकी वजह से क्या होता है, एक डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, जो हमारे ब्रेन को एक तरीके से इनएक्टिव करने का काम करता है। अरे ये बहुत दिमाग लगाता है, आइए इसे शराब पिलाएं, नहीं ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। चलिए ज़रा यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ज़रा देखते हैं इसके यूजेस। पहले मिस यूजेस तो आपको पता ही है हेल्थ के लिए, लेकिन बहुत सारे यूजेस हैं जो आपको शायद नहीं पता हो, ऐसे फैक्ट्स आपको यहाँ पे जानने के लिए मिलेंगे ज़रूर। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं अल्कोहल के यूजेस। पहला यूज़ है, ये किसकी तरीके से यूज़ किया जाएगा, एंटीसेप्टिक। हैला एंटीसेप्टिक भी होता है? हाँ जी, एंटीसेप्टिक भी होता है ये, ठीक है। ये बहुत सारे आपके क्या उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को या मारने के काम करता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। ये एक बहुत अच्छा मेडिकल सॉल्वेंट भी है। ये क्या काम करता है, ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें जो आपके वाटर में और कई चीज़ों में डिज़ोल्व हो जाती हैं, इसमें भी क्या काम करते हैं, डिज़ोल्व करता है। जैसे कि कफ सिरप, कफ सिरप में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। कफ सिरप पिलाइए बच्चे को, सुलाइए नहीं। बहुत सारे कफ सिरप में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्या मिल जाता है आपको, अल्कोहल मिल जाता है, यानी कि इथेनॉल मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या मिलता है, नींद भी आती है, डिप्रेसेंट भी फील होता है, अजीब तरीके की फीलिंग आती है। तो इस वजह से कफ सिरप में देख लेना चाहिए, एक बारी चेक कर लेना चाहिए कि आखिर कितना अमाउंट ऑफ अल्कोहल है, उसके बाद इसका कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है ना। आगे आ जाइए रिक्रिएशनल। भाई ये रिक्रिएशनल क्या है? रिक्रिएशनल का मतलब सीधा सीधा एक साइको एक्टिव ड्रग है भाई, तो दिमाग को क्या काम करेगी, ठीक है। ये क्या काम करती है, नर्वस सिस्टम को डिप्रेसेंट मोड में, यानी कि डिप्रेस कर देती है, उसकी वर्किंग को घटा देती है। जब वर्किंग घट जाएगी तो भाई दिक्कत तो होगी। अब जरा आगे की बात करते हैं। ये इंजन फ्यूल है। पहले की बात है कि ये क्या काम किया जाता था, रॉकेट के अंदर भी इसको डाला जाता था और ये एज अ इंजन फ्यूल यूज़ किया जाता था, और आज भी इसको पेट्रोल के अंदर मिला के गाड़ी में यूज़ किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंजन में यूज़ किया जाता है। इवन अमेरिका में, इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो धीरे धीरे करके इसका कंजम्पशन बढ़ा रही हैं, पी नहीं रही है, इंजन में मिला रही हैं। इंजन में नहीं मिला रही मतलब फ्यूल के तरीके से यूज़ करें। अल्कोहल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है ना। यू कैन से डैट इट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एज वाटर। जैसे वाटर अपने अंदर सब चीज़ को समा लेता है, वैसे ही अल्कोहल भी ये समा लेता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास पोलर नॉन पोलर दोनों चीज़ें हैं, तो आराम से ये चीज़ों को कर लेता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं ग्रेड्स। हमने अल्कोहल के ग्रेड्स, यानी कि वेरियस ड्रिंक्स में अलग अलग ग्रेड के हिसाब से अल्कोहल के पास ये सारी चीज़ें। जैसे मेडिकल यूज़ में एब्सोल्यूट अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, चीज़ों को सैनिटाइज़ करने में, ऑपरेशन टूल्स को यूज़ करने में, पहले ऑपरेशन टूल्स को यूज़ करने से पहले उसको सैनिटाइज़ किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, उसमें कीटाणु मारे जाते हैं। तो क्या काम यूज़ करें, अल्कोहल छिड़क लो फुस, यानी कि अगर आपके चोट लगी तो अल्कोहल छिड़क लो। कौन सी वाली? एब्सोल्यूट वाली, तो वहाँ पर कीटाणु मर जाएंगे। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एब्सोल्यूट अल्कोहल होती है पूरी एनहाइड्रस, सूखी हुई है भाई। 0.1 या 1% आपका क्या मिलेगा इसके अंदर, बस 1% क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। इसके बाद प्योर अल्कोहल है। ये डेंजरस होती है बहुत ज़्यादा, इसको मेडिकल यूज़ में ही किया जाता है, सैनिटाइजर्स में, XYZ और बहुत सारी जगह पर इसको यूज़ किया जाता है। चलिए ज़रा आगे बात कर रेक्टिफाइड स्पिरिट। स्प्लिट का मतलब अगर यहाँ पे बोले तो 4% अल्कोहल है। अच्छा दिमाग आया भाई, स्प्लिट वो वाली मीथेनॉल। स्प्लिट क्या होती है, बर्निंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। ब्लू सॉल्यूशंस का आपको ज़्यादातर इसके देखने के लिए मिलेंगे। तो स्प्लिट आपका वही है, ठक जलाया लैंप बनने के लिए। आप शादी में जाते हो, नीचे लैंप जले रहते हैं, स्प्लिट लगी हुई थी वहाँ पे, तो यही आ गया रेक्टिफाइड स्प्लिट। इसके अंदर 4% वाटर होता है, लेकिन 4% ज़्यादा कर दिया तो बर्निंग क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से काला काला चीज़ हो जाएगा। अब क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अल्कोहल आप सेवन कर सकते हो, आप ड्रिंक कर सकते हो, लेकिन कायदे में अल्कोहल ड्रिंकिंग बहुत सारी जगह पे पूर्ण रूप से बैन है। तो चलिए ज़रा बात करते हैं किन किन ड्रिंक्स में कितना कितना है। फिर से अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल है, तो संभल कर रहिएगा। पूरा आपको दिख भी रहा है अल्कोहल, पीछे पीछे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ड्रिंकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, समझ गए। तो वोडका के अंदर ये ABV क्या है,
अल्कोहल बाय वॉल्यूम। तो यानी कि अगर मैं 100 ml लेता हूँ तो 40% यहाँ पे मिलेगा। तो वोडका के अंदर 40 से लेकर 95% तक आपको क्या मिल सकती है, अल्कोहल मिल सकता है। जिन भी कोई नाम की ड्रिंक है, मुझे नहीं पता क्या चीज़ होता है। उसके अंदर 36 से लेकर 50% तक, रम के अंदर 36 से लेकर 50% तक, विस्की के अंदर 36 से लेकर 50% तक, यहाँ तक कि टकीला 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 के अंदर 50 से लेके 51% तक। लिक्वर के अंदर आपका क्या मिलेगा, कितना मिल रहा है भाई, बाबा रे बाबा कितना है देखो ज़रा, ठीक है, 15% तक। इसके बाद फोर्टिफाइड वाइन, इसके अंदर क्या मिला 16 to 24, और इसके बाद अनफोर्टिफाइड वाइन 14 to 16%। बियर के अंदर 4 से 8%, और माल्ट ब्रेवेजेस के अंदर क्या मिल रहा है आपको 15% तक अल्कोहल मिल रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि वोडका किस तरीके से बनता है। वोडका बनता है फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन किसका किया जाता है, जैसे कि बियर का, इसका आप क्या किया जाता है, इसमें आपका व्हीट पाउडर भी डाल दिया जाता है, मतलब शुगर केन वगैरह का, यहाँ तक कि जौ का पानी वगैरह यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये सारी बातें वोडका के बारे में होगी। आइए जरा जिन एक लिक्वर है जो कि एक न्यूट्रलाइज डिस्टिल स्पिरिट है विच जूनिफर एंड बेरीज, जो कि बनती किससे है, जूनिफर बेरीज से एंड अदर एरोमेटिक बॉटिक, बहुत सारी चीज़ों से ये बनाई जाती है। फिर आगे हो गया अगर रम के बारे में बात करें तो मिल प्रोडक्ट जो है इसका वो शुगर केन है। शुगर केन के फर्मेंटेशन से और मॉन और बीट शुगर के उससे क्या बनाया जाता है, रम बनाया जाता है। तो आइए बात करते हैं विस्की के बारे में। विस्की सब डिवाइडेड इनटू स्कॉच, सुना है ना आपने, स्कॉच सुना होगा, अधिकतर लोग जानते होंगे। आयरिश एंड कैनेडियन विस्की अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। इसके अंदर 36% होता है अल्कोहल, और इसको ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है जितनी पुरानी उतनी अच्छी। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं जगह। टकीला जो डिश मतलब ज़्यादातर इस्तेमाल करी जाती है वो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका की ब्रेवेज है, यानी कि इसको वहाँ पे पिया जाता है, बहुत चाव से पिया जाता है। हाय ठीक है, आइए ज़रा शुरू करते हैं। नेक्स्ट आया लिक्वर। फिर लिक्वर के बारे में यही चीज़ आपका फोर्टिफाइड, फिर वाइन हुआ, ठीक है, और ये बियर के अंदर आपको पता है ये बहुत सारी अमाउंट ऑफ मतलब जौ वगैरह मतलब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये बियर बन सके। अब बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं, क्या चीज़, प्रॉब्लम। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो अल्कोहल से होती हैं, प्रॉब्लम्स कंट्रोलिंग ड्रिंकिंग, ठीक है ना। तो चलिए ज़रा बात करते हैं। एक बार आदमी पीने का शुरू कर दे तो पहली दिक्कत है कंट्रोल नहीं हो पाता, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है मिल जाओ भाई, ठीक है, वही चीज़ लत लग जाती है। 3 पॉइंट में हमारी यही बातें लिखे हुए हैं, केविंग एंड अर्जेस टू ड्रिंक, भाई आ रहा है, लत आ रहा है भाई, वो क्या बोलते हैं उसको, तलब उठ रहा है कि भाई हमें तो पीना है, ठीक है। कंटिन्यू यूज़ ऑफ एल्कोहल व्हेन इट कॉज प्रॉब्लम। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंटिन्यू यूज़ होती है, एल्कोहल आप पीते रहेंगे, लत लग जाएगी, फिर भी आप क्या काम करेंगे, पीते रहेंगे। कंटिन्यूड यूज़ ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाकी थोड़ा बहुत आपका चल भी जाता है, बट फिर भी लेना नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, इसका धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप क्या हो जाएंगे, रिड्यूस सोशल एक्टिविटीज़, विड्रॉल सिम्टम्स सच एज, आप अगर ज़्यादा पी लेते हैं उसको छोड़ना चाहते हैं तो क्या काम होगा, आपकी स्वेटिंग बढ़ेगी, शेकिंग बढ़ेगी, नोज़िया बढ़ेगा, इस तरीके की आपकी चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है ना, जब आप अल्कोहल नहीं देते हैं। फिर उसके बाद ये मूड चेंजर है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना, और सारा का सारा बिहेवियर भी बदल देता है। इसके अलावा रिड्यूस द एबिलिटी, ये क्या काम करता है, आपकी एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, ताकि आप जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी जो घर की हैं उनको क्या काम कर देगा, ये सोचने समझने की क्षमता को कम कर देगा, ठीक है। ऑल ओवर बात करें जाए तो ड्रिंकिंग इज़ इन अनसेफ सिचुएशन। आप चलिए आगे बात करते हैं। ability to realize that they are putting them on the dangerous situation, ठीक है। चलो नॉर्मल बात करते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये तो किताबी बात होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि किस तरीके से हार्मफुल है, अगर आप अल्कोहल को ड्रिंक करना एक बार शुरू कर देते हैं तो पहली बात तो इसकी लत लग जाती है। लत लगने के बाद क्या होता है, ये आसानी से छूटती नहीं है। जैसे आप इसको छोड़ना शुरू कर सोचेंगे तो स्वेटिंग होगा, तलब उठेगी, और बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि बॉडी को इसकी डिमांड आती है, भाई ले पी तो पी, ठीक है। फिर जैसे ही आप इसको छोड़ देंगे जो भी चीज़ है,
फिर अगर आप कंटिन्यू इसको यूज़ करते हैं तो आपके लिवर में प्रॉब्लम आती है, स्टोमैक में दिक्कत आती है, तो स्टोमैक लिवर इनमें बोलते हैं हिंदी में कि सड़ने लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कंटिन्यू स्टार्टिंग में यूज़ करें तो एक साथ तो लिवर सड़ नहीं रहा, सारी चीज़ें नहीं हो रही, तो इसके अलावा आपके मेंटल डिसऑर्डर्स यहाँ पे बनने लग जाते हैं। जैसे क्या बनेंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करेंगे। इसके बाद अगर आप और बहुत सारी अल्कोहल पी लेते हैं, सुबह हैंगओवर होने का चांस रहता है, जिसमें पेन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी वहाँ पे घट जाती है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर जो वर्किंग है ब्रेन की वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से आपके लिए अल्कोहल बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। ठीक है, तो आइए ज़रा ये सारी बातें आपका क्या हो गया, ये हो गया। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कार एक्सीडेंट्स और सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं, आपके अल्कोहल की वजह से होती है। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अल्कोहल ड्रिंकिंग छोड़ना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, हालांकि चीज़ों पे टैक्स काफ़ी है, सारी चीज़ें हैं, बट आपको फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप हेल्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस दें तो बेटर है। क्यों? क्योंकि गॉड ने, भगवान ने, ईश्वर ने हमें क्या काम किया, इतना अच्छा बॉडी प्रोवाइड किया है, तो क्यों ना इसका टेक केयर किया जाए, आधा चीज़ों पे ध्यान ना दिया जाए। हैप्पी रहिएगा, ऐसी चीज़ों से दूर रहिएगा और आराम से पढ़ते रहिएगा, चीज़ों को आपको मिलती रहेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले कंटेंट के साथ में, अगले वीडियो के साथ में, जिसमें फिर से आप मिलेंगे क्या बोलती केमिस्ट्री। आपका सभी का बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप कोई ऐसा स्पेशल चाहते हैं कि मुझे ये वीडियो मिले, यानी कि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, सर ये चीज़ बताइए, भैया ये चीज़ बताइए। तो हम वहीं पर शुरू करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्या बोलती केमिस्ट्री में। इंतज़ार रहेगा सभी का, मुझे भी पता है। चलिए, धन्यवाद।